हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जल्दी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके एक रिवीजन क्लास चलवा रहे हैं हम। ठीक है, तो आज पहली क्लास है और हम करेंगे इसमें मैथ्स के लगभग सभी चैप्टर को क्लियर करेंगे। तो पहले उन चैप्टर को हम करेंगे जिनका एग्ज़ाम में वेटेज ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए आज हम जो पहला चैप्टर लेकर आ रहे हैं इसका नाम है परसेंटेज। मैं इसमें आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगा, मैं केवल इसमें आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगा कि परसेंटेज चैप्टर के अंदर कौन कौन से टाइप हैं। तो लगभग 10 टाइप के 20 क्वेश्चंस के करीब मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। सभी क्वेश्चन आज सॉल्व नहीं करवाएंगे, 10-12 क्वेश्चन आज होंगे, बाकी 10-12 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इसमें आपको क्या करवाया जाएगा, इसमें आपको हर टाइप के एक से दो क्वेश्चन दो क्वेश्चन दो क्वेश्चन इस तरीके से करवाए जाएंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिले। ठीक है, इस वीडियो से आपको क्या लाभ होगा, तो वीडियो से आपको जो लाभ होने वाला है इसमें आपको पॉसिबिलिटीज़ रहेगी, जितना आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं किस टाइप के बन रहे हैं वो आपको यहाँ से कवर हो सकेंगे। ठीक है, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याएं m और n इस प्रकार से हैं कि m के 4% और n के 6% का योग m के 7% और n के 14% के योग के आधे के बराबर है। तो m और n का अनुपात बताइए। एक बार आप लोग प्रश्न पूरा देख लीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे होगा क्वेश्चन, जब आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो आराम से पहले वीडियो को पॉज करना, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि इस वीडियो में क्या किया जा रहा है, सभी क्वेश्चंस जितने टाइप के हैं आपको सभी करवाए जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, ये प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन उठाए गए हैं। ठीक है, आप लोग इनकी प्रैक्टिस करना और पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपके पास जो प्रश्न आएंगे पेपर में वो इसी टाइप के आएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। तो क्या कह रहा है, दो संख्या m और n इस प्रकार से हैं कि m के 4% और n के 6%। तो m का जो 4% है और n का जो 6% है इनका योग, n का जो 6% है इनका योग क्या है, m के 7% और n के 14% के योग, n के 14% के योग के आधे के बराबर है। तो आधे के बराबर है तो अपॉन 2 कर देंगे और बराबर है तो यहाँ पे ये आ जाएगा साइन। तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 8m, ये हो जाएगा 12n, ये हो जाएगा 7n और ये हो जाएगा आपका 14n। सॉरी ये m है, ये 14n हो जाएगा। अब परसेंटेज कहाँ गया, तो देखो सब में परसेंटेज था तो कॉमन निकाल करके परसेंटेज को कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, तो अब m को एक साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 8 में 7 गया, एक m इज इक्वल टू n यहाँ जाएगा तो 2n आपके पास बच गया। तो आपको पूछा हुआ है m रेशियो n, तो आपके पास आ जाएगा m अपॉन n इज इक्वल टू 2/1। तो ये आपका इसका फाइनल आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो आप लोग वीडियो में कमेंट करके बताना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, 37 55 का कितना परसेंट है। तो इसमें देखो आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि 37 जो है 55 का कितना परसेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करना, इसको सॉल्व करना। ठीक है, चलिए 37 55 का कितना परसेंट है, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो 37 55 का कितना परसेंट है। आसान क्वेश्चन आते हैं आपके पास पेपर में, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल आएंगे। अब आपको देखो डिवाइड करना आना चाहिए। 5 2 10 0, 5 से 11 टाइम चला जाएगा, ये हो जाएगा 740। 37 की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे अपॉन में 11, तो 11 से डिवाइड करेंगे, 11 6 जा 66, बचा 8 और 0, 11 7 जा 77, 3 और 0, तो 11 2 जा 22, 8 और 0, तो 11 7 जा 77। तो ये है आपका आंसर 67.27%। तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा 67.27%। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए ऐसा मत सोचना कि आसान प्रश्न ही है, आसान है लेकिन आपके पेपर में इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ सारे प्रीवियस एग्जाम में आपके आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको ये जो प्रश्न है इनको देखना है, इनको करना है और इसी टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि आप बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं या बहुत ही बेसिक पे चल रहे हैं, हालांकि ये भी बेसिक ही है, कोई एडवांस लेवल नहीं है ये। तो आपके जीडी में इसी टाइप के प्रश्न आते हैं। आपको बस करना इतना है कि वीडियो को देखना है, इसमें जो प्रश्न है उनको खुद से सॉल्व करना है और इससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, यदि रवि की आय राम की आय से 24% अधिक है, यदि रवि की आय राम की आय से 24% अधिक है तो राम की आय रवि की आय की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए कैसा प्रश्न है,
परसेंट के प्रश्नों में आपको करना क्या है, जब आपको वैल्यू ना दी जाए तो आप 100 मानिए, 100 से क्या होता है परसेंट निकालना आसान हो जाता है, ठीक है। अब देखिए कैसा है ये प्रश्न, रवि की आय राम की आय से 24% अधिक है, तो मान लो राम की आय कितनी है, राम की आय को हम मान लेंगे 100। अगर राम की आय 100 है तो रवि की आय कितनी हो जाएगी, रवि की आय हो जाएगी कितनी 124, क्योंकि 24% अधिक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको परसेंट को 100 मानना है, क्योंकि 100 का 24% कितना होगा 24 होगा। तो राम की आय रवि की आय की तुलना में कितने प्रतिशत कम है, तो देखो राम की आय कितना कम है रवि से, तो रवि की आय से कितना कम है 24 कम है, परसेंट में बताना है किससे, रवि से कम है, इंटू 100। सॉल्व करेंगे तो 4 से चला जाएगा 6 टाइम, 4 से चला जाएगा 3, 4 1 जा 4, तो ये हो जाएगा 600/31% कम है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया 600/31, तो है ऑप्शन में बी, तो ये आपका बी आंसर सही है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, आपको करना क्या है, आपको राम के, देखो हमें किसी की आय नहीं दी थी, बस इतना कहा था कि राम की आय 24%, यदि रवि की आय राम की आय से 24% अधिक है, तो हमने राम को माना 100, अगर राम 100 है तो रवि कितना हो जाएगा 124। अब पूछा हुआ है, देखो अगर रुपए में बात करोगे तो रुपए में तो हिसाब बराबर है कि राम कितना है 24 कम है, या कह लो रवि 24 ज्यादा है, लेकिन हमसे पूछा हुआ परसेंट में, तो परसेंट में क्या करेंगे 24 कम है, किससे कम है रवि से कम है, तो अपॉन में रवि को रखेंगे, जिससे कंपेयर किया जाता है बेस में उसी को रखा जाता है, ठीक है। अपॉन 124 इंटू 100 सॉल्व करके आ गया 600/31। ऑप्शन में आपको फ्रैक्शन में दे रखा है, हो सकता है आपको डेसिमल में दे, तो फिर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी तेज होनी चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक्स वाई से 80% अधिक है, तो वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम है। सेम क्वेश्चन है, टाइप 2 का क्वेश्चन है, हमने जो शुरुआत के 2 क्वेश्चन करे वो टाइप 1 के क्वेश्चन थे, इससे पहले जो करा वो टाइप 2 था, ये भी टाइप 2 का क्वेश्चन है। हर टाइप के आपको 2 क्वेश्चन कराए जाएंगे मिनिमम, मैक्सिमम हो सकता है अगर देखूंगा मैं पेपर में, अगर उसका वेटेज ज्यादा है तो हम उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक। अब ये क्या कह रहा है, एक्स वाई से 80% ज्यादा है, तो देखो वाई से कंपेयर करवाया जा रहा है, तो आप वाई को मानेंगे 100 और एक्स को मानेंगे कितना 180। सेम चीज बोल रहा है कि वाई एक्स से कितना कम है, तो वाई एक्स से कितना कम है 80 कम है, किससे कम है एक्स से कम है, इंटू 100% में बदलने के लिए, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, तो ये हो जाएगा 400/9, ये आपका आंसर है। अच्छा आंसर पॉइंट में जा रखा है तो सॉल्व करना पड़ेगा। 9 4 जा 36, 4 0, 9 4 जा 36, 4 0, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36%, यही आपका है, ठीक है। आपको पूरा सॉल्व नहीं करना, देख लो जो 4 की लाइन में आपका यही आंसर है, तो यही आपका सही आंसर है, ठीक है। आ रही बात समझ में, चलिए अगले प्रश्न में बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, जब किसी संख्या का 32% 476 में जोड़ा जाता है तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है, संख्या का मान कितना है। देखो इसको लंबे मेथड से भी करते हैं सकते हैं, और इसका प्रॉपर मेथड भी आप लोग समझिए। क्या कह रहा है कि संख्या का 32% 476 में जोड़ा जाता है, अगर 32% 476 में जोड़कर, कितना 476 को 32% में जोड़कर अगर वही संख्या आ रही है, इसका मतलब 476 किसके बराबर है 68 के बराबर है, 68%। देखो कोई भी संख्या कितनी होगी 100% होगी, 100 में से 32% बोल रहा है कि 32% है, और इसको 476 में जोड़ रहा है, 476 में जोड़ने के बाद ये बनेगा क्या 100% ही तो बनेगा, तभी तो वही संख्या आ रही है। तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं कि 68% बराबर किसके 476 के, क्योंकि 32% आपको यहां दे दिया और यहां पर वैल्यू दे रखी है 476, अगर परसेंट में निकालोगे तो कितना हो जाएगा ये 68% होगा, तभी तो करोगे 68 और 32 100 हो गया। तो अब आपके पास प्रश्न क्या है, अब सुनिए प्रश्न को, जब किसी संख्या का 32% 476 में जोड़ा जाता है तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है, संख्या का मान बताओ। तो हमने अभी किया है, देखो 32% है और 68% ये रहा, तो x का माना संख्या है x का 68% इज इक्वल टू 476, तो इसको सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू 476 इंटू 100 क्यों होगा, देखो परसेंट हटेगा अपॉन में 100 आ जाएगा, तो 100 मल्टीप्लाई में जाएगा 68 अपॉन में आ जाएगा। अब आपको डिवाइड करना है, डिवाइड किससे होगा 17 से करके देख लेते हैं, 17 4 जा और 17 से होगा 17 2 जा 34, 13 और 6 36, 17 8 जा 136, और ये चला जाएगा 4 से 7 टाइम
और ये 7 से हो जाएगा 700, तो आपका आंसर आ गया 700। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ रहे हैं। तो ये आपका टाइप 3 का क्वेश्चन था, ठीक है। अब अगले में चल रहे हैं। अब आपका टाइप 3 का अगला क्वेश्चन है, यदि एक संख्या R1, मैं स्क्रीन से साइड हूं, आप लोग क्वेश्चन आराम से देखना, इसको सॉल्व करना, फिर सॉल्यूशन को देखना। यदि एक संख्या R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है और R2 5600 से 50% अधिक है, तो R1 का मान कितना है? तो देखो क्या कह रहा है, R2 5600 से 50% अधिक है, तो सबसे पहले R2 को ही सॉल्व करो। R2 5600 से 50% अधिक है, यानी कि 100% तो होगा ही, साथ में 50% और है, ठीक है। तो इसका मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 5600 का 150%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 6 जा 90, 9 15 5 जा 75 और 9 84, तो ये हो गया 8400, ठीक है। तो यानी कि R2 की वैल्यू आ गई 8400। अब आपको पूछी हुई है R1 की वैल्यू, ठीक है। अब आपको R1 में करना क्या है? तो देखिए R1 में है कि आपको R1 बताना है। तो R1 क्या है? R1, यदि एक संख्या R1 दूसरी संख्या से 13% कम है, तो 8400 से वो 13% कम है, इसका मतलब 87% है। बस अब ये निकाल लो 87%। अब ये निकालना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है, तो अब 84 और 87 का मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करिए, आप लोग ट्राई कर लीजिए। पहले 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 जा 56, 5 8 8 जा 64 और 5 69, ये हो गया 0, और फिर 4 से करेंगे, 4 7 जा 28, 2 4 8 जा 32 और 2 34, 8 6 4 10 0, कैरी गया 1, 10 और 3 13, कैरी गया 1, 7308, 7308 बी आंसर है इसका, ठीक है। मल्टीप्लाई देख लेना आप लोग, मेरा मल्टीप्लिकेशन भी कोई अच्छा नहीं है, इसलिए आप लोग देख लेना एक बार इसको करके, ठीक है। बाकी आपको मल्टीप्लाई आना चाहिए, इसका आंसर 7308 आ जाएगा, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ रहे हैं। टाइप 4 आपका ये है। अब इस प्रश्न को देखिए एक बार, यदि किसी संख्या के 25% में से 75 घटा दिया जाए तो परिणाम 1225 आता है, उस संख्या का मान बताइए, उस संख्या का मान बताइए। तो यदि किसी संख्या के 25% में से 75 घटाया जा रहा है, 1225 आता है, आपको संख्या का मान बताना है। तो क्या होगा, देखिए किसी संख्या का 25% है, तो आपको मान लेना है, मानो संख्या है x, x का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 25% किसके बराबर है, में 75 घटा दिया जाए, में क्या करा जाए, 75 घटा दिया जाए, तो परिणाम 1225 आता है। तो आपको लिखना है 1225। अब आपको करना क्या है, x का 25% इज इक्वल टू, ये 75 इधर चले जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1300, 1300 हो गया। तो अब आपको करना क्या है, x, अब ये परसेंट हटेगा, अपॉन में 100 आ जाएगा, इक्वल में हो जाएगा 1300। इसका अगला स्टेप क्या होगा, तो x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई में चले जाएगा, 1300 इंटू 100 अपॉन 25, 25 से डिवाइड कर लेंगे, हो जाएगा, तो जितना 25 से 4 टाइम कर लो, और 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 4 जा 52 और ये 2 जीरो, तो ये आपका आ गया 5200। तो ये है आपका आंसर इसमें 5200, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 15% है, छोटी और बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। चलिए करेंगे आप लोग इसको, एक सेकंड है। तो क्या कह रहा है, दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 15% है, छोटी और बड़ी संख्या का अनुपात बताइए। देखो क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर, मान लो पहली संख्या है x और दूसरी संख्या है y, बड़ी इसको मान लेते हैं, छोटी इसको मान लेते हैं y को। इनका जो अंतर है वो इनके योग का, x प्लस वाई का क्या है, 15% है, तो यहां पर आ जाएगा 15%। अब देखो क्या होगा, x माइनस वाई
इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू 15% हटेगा, अपॉन में 100 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 5 3 जा 5 20 जा 20 से मल्टीप्लाई होगा तो 20x माइनस 20y इज इक्वल टू 3x प्लस 3y। x की वैल्यू एक तरफ लाओ, 17x इज इक्वल टू y इधर चला जाएगा तो 23y। हमको बताना क्या है, हमको बताना है छोटी संख्या और बड़ी संख्या। तो हमने y को छोटी संख्या माना है तो y को ऊपर रखेंगे तो ये हो जाएगा y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 17/23। तो आपका आंसर ये बन जाएगा। ठीक है, आंसर का ध्यान रखना। तो इसका आंसर आएगा 17/23, डी ऑप्शन है। देखो 23/17 भी है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, हमें y अपॉन एक्स बताना है, ना कि x अपॉन वाई बताना है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगला कह रहा है एक संख्या में 50% की वृद्धि की जाती है और पुनः 50% की वृद्धि की जाती है, तो मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। तो पॉज करके आप लोग इसको सॉल्व करना, हम करते हैं इसको। एक संख्या में 50% की वृद्धि की जाती है, ठीक है। तो मान लो संख्या है 100, मैंने आपको कहा है परसेंट में 100 मान लो। 50% की वृद्धि की जाती है तो 100 का 50% कितना होता है, 50 ही होता है। तो 50 वृद्धि करके कितना हो जाएगा, 150। अब कह रहा है कि फिर से पुनः 50% की वृद्धि की जाती है, तो अब 150 में 50 किया जाएगा तो 150 का 50% निकालेंगे। तो 150 का 50% आप लोग साइड में निकाल लीजिए, कितना आ गया, 75 आ जाएगा। ठीक है, तो 75 आ गया तो 75 ऐड करेंगे, 225 हो गया। तो अब आपके पास जो नया नंबर आया 225 है, वृद्धि की जाती है। मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना कम करना है। तो मूल संख्या कितनी है, 100। तो अब ये जो बढ़ी हुई संख्या है इसको कम करना है 100 पे लाने के लिए। कितना कम करोगे, 125। किससे कम करोगे, 225 से। और परसेंट में बदलने के लिए मल्टीप्लाई 100। तो कितना हो जाएगा, 25 से चला जाएगा 5 टाइम, 25 से चला जाएगा 9 टाइम, तो ये हो जाएगा 500/9। तो आपका आंसर आ जाएगा 500/9। इतना ही है। अच्छा, मिक्स में निकाल रहा है तो आपको क्या करना है, 9 5 जा 45 5 0, 9 5 जा 45 5 0 5/9। ये आपका आंसर है। ठीक है, जिनको मिक्स में नहीं पता मैं बता देता हूं मिक्स में कैसे निकलता है। यह है आपका 500, आपको डिवाइड करना है 9 से। तो 9 5 जा 45, आपका कैरी आया 5 और यहां से आया 0, तो फिर 9 5 जा 45। अब आपके पास कितना बचा है, 5। तो आपको करना क्या है, जो आपका रिमाइंडर बचता है उसको ऊपर लिखना है, जिससे आपने डिवाइड किया उसको नीचे लिखो, और जितने टाइम आपने डिवाइड किया उसको आगे लिखो। तो यह है आपका आंसर 55 होल 5/9 या 55 सही 5/9%। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ रहे हैं। अगला ट्राई कीजिए आप लोग। एक संख्या को पहले 15% घटाया और फिर 20% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 78 अधिक है। तो आपको मूल संख्या बतानी है। तो देखो इसको दो तरीके से आप लोग कर सकते हैं। पहले आराम से पूरा प्रश्न देख लीजिए। अब इसको कैसे करेंगे देखिए, आप लोग इसको ऐसे कर सकते हैं। मान लो एक संख्या है x, x को पहले 15% घटाया, तो 15% घटाने का मतलब है 100 था, हमने 100% मानते, परसेंट हमेशा 100 होता है, तो कितना हो गया 85%। फिर क्या कह रहा है, और फिर 20% बढ़ाया, तो 85 से 20% बढ़ा दिया तो 120% हो गया। अब जो है इस प्रकार प्राप्त संख्या, जो संख्या प्राप्त हो रही है वो मूल संख्या से 78 अधिक है। तो जो प्राप्त हो रहा है वो मूल संख्या से कितना है, 78 अधिक है। या तो आप इसको सॉल्व कर लो, अब आपको थोड़ा कैलकुलेशन में हो सकता है दिक्कत हो, इसलिए इसका एक दूसरा तरीका है, या तो ये तरीका या दूसरा तरीका। ठीक है, या तो इसको सॉल्व कर लेना जिसको ये समझ में आ जाए, नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एक संख्या को पहले 15% घटाया, तो माना पहले संख्या थी 100, अब इसको हम 15% घटा रहे हैं। 15% क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो जब 15% घटाएंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी, 85 हो जाएगी, क्योंकि 100 का 15% होता है 15, तो 100 में से 15 घटाएंगे 85। अब क्या कह रहा है, अगला स्टेप कह रहा है और फिर 20% बढ़ाया। अब 85 में आप लोग क्या करेंगे, 20% बढ़ा देंगे। अब जब 85 में 20% बढ़ाएंगे तो 85 का 20% निकालेंगे, 85 इंटू 20/100 5 17 आ जाएगा। तो कितना हो गया, 102। मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं। क्या करना है आपको, 85 का 20% निकालना है। तो 20% निकालोगे तो 20 से चला जाएगा 5 टाइम, 5 से चला जाएगा 17 टाइम। इसका मतलब यह है 17 की वृद्धि हो रही है। क्या कहा है, 17 बढ़ाया गया है। तो 85 में बढ़ाएंगे 17, कितना हो गया, 102। अब आपको क्या दिख रहा है, आपके पास जो ओरिजिनल नंबर था वो है 100 और जो नया नंबर आया वो कितना है, 102। तो दोनों में डिफरेंस कितने का है, 100 और 102 में
100 और 102 में जो डिफरेंस है वो 2 का है। अब कह क्या रहा है, इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 78 अधिक है। तो देखो हमें यहां पर प्राप्त कितना हुआ, 2 प्राप्त हुआ, कि वृद्धि कितने की हो रही है, 100 से 102, 2 की वृद्धि हो रही है, लेकिन रियल में वृद्धि हो कितने की रही है, 78 की हो रही है। तो अब क्या करेंगे आप लोग, इसको 1 से डिवाइड कर दो, 1 से कितने टाइम चले जाएगा, 39 टाइम। तो 1 की वैल्यू कितनी आई, 39, और संख्या कितनी थी, 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 39 की, तो आपका आंसर हो जाएगा 3900। समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्या किया जा रहा है, मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको, ठीक है। एक तो ये हो गया आपके पास कि x का पहले 15% घटाए यानी 85%, फिर 20% बढ़ाए यानी 120%, और ऐसा करने के बाद जो संख्या आई है वो मूल संख्या से 78 अधिक है, तो हमने 78 जोड़ दिया इसमें, ठीक है। एक सेकेंड है, हेलो, मैं क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्लास, कितना टाइम लगेगा, अच्छा ऊपर जाओ ना, हाँ ऊपर जाने के लिए कौन मना कर, अपना वो कराओ यार, मैं वही मैंने यार पहले नहीं कहा था मैं यहाँ क्लास में हूँ, चलो जाओ जल्दी से वो करा लो, तो फ़ोन करना करा के, ठीक है। चलिए, तो क्या था, ये कह रहा है कि x, हाँ तो हम इस क्वेश्चन में थे, एक संख्या को पहले 15% को घटाया, तो हमने क्या माना, संख्या जो है वो 100 यूनिट है, संख्या जो है वो 100 यूनिट है। अब क्या कह रहा है, सबसे पहले 15% घटाया, तो 100 का सबसे पहले हम 15% क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, तो 15% रिड्यूस करने के बाद 100 का 15% होता है 15, कितना आ गया 85, तो ये आपके पास आ गया नया नंबर। अब क्या कह रहा है 85 आने के बाद कि इसको 20% बढ़ाया, तो अब 85 को क्या कर रहे हैं हम लोग 20% बढ़ा रहे हैं, तो 85 का 20% निकालेंगे, तो अभी निकाल के बताया आपको 85 का 20% होता है 17, 85 में 17 जोड़ेंगे 102 हो गया, तो अब आपके पास आ गया नया और नंबर 102। अब आपके पास ओरिजिनल यूनिट कितनी थी 100, और नई यूनिट कितनी आ गई 102 की यूनिट आ गई। कितने का डिफरेंस है दोनों में, 100 और 102 में 2 यूनिट का डिफरेंस है। कितनी यूनिट का डिफरेंस है, 2 यूनिट का, और रियल में कितने का है कि मूल संख्या से 78 अधिक है। तो देखो यहां पर 2 का अधिक है और यहां पर कितना अधिक है 78 अधिक है। अगर 2 यूनिट बराबर 78 है तो इसको 100 यूनिट करना है आपको, तो 100 के लिए आप 50 से मल्टीप्लाई कर दो, कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए एक काम करो, दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 39। हमने दोनों साइड क्या करा है 2 से डिवाइड करा है। अब एक की वैल्यू 39 आई है, हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, तो हमें निकालनी है 100 की वैल्यू निकालनी है, तो इंटू 100 कर दो। क्यों निकालनी है 100 की, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू को हमने 100 यूनिट माना था, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 यूनिट हो जाएगा। अब 100 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 100 यूनिट की वैल्यू आएगी इंटू 100 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3900। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। चलिए अगले में बढ़ रहे हैं, ये आपका टाइप 6 का क्वेश्चन है। पेट्रोल के मूल्य में 70% की वृद्धि की जाती है, मैं साइड हूं, ठीक है, आप लोग प्रश्न को देखना, पॉज करना, फिर सॉल्व करना, नहीं होगा सॉल्यूशन देखना। पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 70% की वृद्धि की जाती है, इसकी खपत में कितने की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाले व्यय को केवल 19% की वृद्धि हो। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको मान लेना पहले जो रेट था वो 100 था, अब जो नया रेट आया है वो 70% की वृद्धि के साथ आया है, तो 70% की वृद्धि के साथ हो कितना गया 170 हो गया आपके पास नया रेट। अब 170 हो गया, बोल रहा है इसकी खपत में कितनी कमी कर दी जाए कि वृद्धि केवल 19% की रहे। देखो वृद्धि तो रहनी है, कितनी की रहनी है वृद्धि, 19 की रहनी है, तो 100 में 19 जोड़ोगे तो 119 की रहनी है, लेकिन हो कितनी गई है, लेकिन रह हो कितनी गई है 170 की, तो आपको 170 से 119 पर आना है, तो कितने की कमी करोगे 50, 51 की कमी हो रही है। किसकी कमी हो रही है, 51 की कमी हो रही है, ठीक है। किस पर हो रही है, 170 पर हो रही है, तो क्या बोल रहा है खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, तो कमी के लिए आपको क्या करना है 51 की कमी हो रही है, तो आपको 51 लिखना है, किस पर हो रही है 170 पर करनी है आपको कमी, क्योंकि नया रेट कितना है 170, परसेंट लगाने के लिए आप लोग 100 से मल्टीप्लाई करिए। अब देख लीजिए जिससे जो डिवाइड होता है, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 7 से 3 टाइम हो जाएगा, 17 से 3 टाइम, और 3 से हो जाएगा 30, तो आपका आंसर आ जाएगा 30%, यानी कि 30% की कमी करनी है, ठीक। चलिए मैं फिर से बता देता हूं अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है, इसका आंसर वैसे 30% है। आपको करना क्या है, आपको दिया हुआ है कि पेट्रोल के मूल्य में 70% की वृद्धि होती है, तो हमने माना पहला जो रेट था वो 100 था, अब जो नया रेट बन करके आएगा वो कितना आएगा 70% बढ़ करके आएगा, तो 70% बढ़ने के बाद नया रेट कितना हो गया 170 हो गया,
तो अब नया रेट आ गया 170। अब जैसे ही किसी को पता चला 170 हो गया तो उसने कहा मैं अपनी खपत में या कंजप्शन में कमी करूंगा। अब कितनी कमी करनी है? कमी करके वो चाहता है कि मेरा रेट केवल 19 बढ़े। कितना बढ़े? 19। तो 100 से जो नया रेट होगा वो कितना होगा? 119 होगा, क्योंकि 100 का 19% कितना होता है? 19 होता है। अब नया रेट आ गया आपके पास 119। अब चाहिए क्या? लेकिन बढ़कर हुआ कितना था? 170, और वो चाहता है 119 पर मैं रहूं। 170 हो चुका है और व्यक्ति क्या चाहता है कि मैं 119 पर आ जाऊं। तो 170 से 119 का मतलब कितना है? 51 की कमी करनी पड़ेगी। अब जब 51 की कमी करनी है तो हो गया, रुपए में तो हो गया 51, लेकिन हमें परसेंट में बताना है। तो परसेंट में क्या है? 51 की हमको कमी करनी है। कौन से रेट पर करेंगे? नए रेट पर करेंगे। भाई पुराने पे तो नहीं कर सकते ना, पुराना तो ऑलरेडी कम था, 100 था। तो कितना आ जाएगा नीचे? 170 और मल्टीप्लाई 100, और इसको हमने अभी सॉल्व किया। हमारा आंसर कितना आ रहा है? 30%। तो ये इसका हो गया आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, ये टाइप 6 का ही क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 22.5% की वृद्धि हो जाती है। अनीता चीनी पर अपने व्यय को पहले जितना ही रखना चाहती है, उसे चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? यह है आपके पास प्रश्न। चलिए करिए इसको। देखिए क्या है प्रश्न। चीनी के मूल्य में 22% की वृद्धि होती है। तो देखो पहले मानना रेट था 100, कितने की वृद्धि हो रही है? 22.4% की वृद्धि हो रही है। 22.5% की, सॉरी 4 बोला मैंने, 22.5% की वृद्धि हो रही है। तो 100 का 22.5% 22.5 ही होगा। तो नया रेट कितना आ गया आपका? 122.5 आ गया। तो आपका जो नया रेट है वो है 122.5। अब क्या कह रहा है कि अनीता चीनी पर अपने खर्चे को पहले जितना ही रखना चाहती है, उसे चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी है? तो देखो 122 से उसको 100 पर आना है, यानी कि सेम बात है, उसको 22.5 रुपए घटाना पड़ेगा। तो अब वही है, 22.5 रुपए उसको घटाना है। किस पर घटाना है? तो उसको घटाना है नए रेट पर, यानी कि 122.5 पर घटाना है, और परसेंट लगाने के लिए गुणा कर देंगे 100। तो पॉइंट से पॉइंट आपका कैंसिल हो गया। अब देख लीजिए 25 से चला जाएगा 9 टाइम, 25 चको 100, बचा 22 और 5 49। तो कितना हो गया? 900/49 आपका आ गया। ठीक है, अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। 900/49 को आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, मैं इसको कैलकुलेटर से कर रहा हूं, आप लोग कर लेना इसको। ठीक है, 900/49 को आंसर आ जाएगा 18.36 आ जाएगा, 367। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 18.367। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा है। तो यही आपका बैठ रहा है। ठीक है, ये अप्रोक्स में ये आ जाएगा आपका 18.37, क्योंकि वो वहीं आ गया 18.37। तो आपका ये वाला है। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं आपको, जिनको समझ नहीं आया। देखो चीनी के मूल्य में वृद्धि करी है, कितने की वृद्धि करी है? तो जो वृद्धि हुई है वो हुई है 22 रुपए की, 22.5% की। हमने माना जो पहला रेट था, जो पहला रेट था वो कितना था? वो था 100 रुपए, और वृद्धि हुई है 22.5 की। तो जो नया रेट है वो कितना हो गया? नया रेट, तो नया रेट आपका आ गया है 100 प्लस 122, सॉरी 22.5। तो नया रेट आपके पास आ गया 122.5। अब हमें क्या करना है? कमी करनी है, और कमी करके पुराने रेट के बराबर लाना है। तो कमी कितने की करनी है? 100 से 122 था, तो 122 से वापस 100 पर जाना है। तो 122.5 से हमको जाना है 100 पर। तो कितने की कमी हो रही है? तो कमी वही होगी 22.5 की। अब हमको इसको परसेंट में बदलना है। तो 22.5 की कमी करनी है। नया रेट कितना है? 122.5 है, और परसेंट लगाने के लिए गुणा 100 कर देंगे। तो सॉल्व करेंगे इसको, अभी करा हमने 18.37 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। प्रश्न खत्म हो गए। चलिए आज के लिए आपके इतने ही प्रश्न थे। इतने ही थे क्या? चलिए तो अगली क्लास में मिलेंगे और आपके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।